अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका एमएस एक्सेस का टीचर। हम लोग डेटाबेस में पढ़ चुके हैं। अपने पास टेबल के अंदर डिज़ाइन मेन्यू में जाके इसकी डेटा टाइप्स में जितनी भी फील्ड थी हमने, मतलब जितनी भी डेटा की टाइप्स थी, हमने सभी को अलग अलग करके डिस्कस कर लिया हुआ है। इसी तरह आज हम नेक्स्ट जंप करेंगे। मैं टेक्स्ट एक डेटा टाइप ले रहा हूँ, जैसे कि स्टूडेंट का नेम हो सकता है फ़िलहाल, या कोई रोल नंबर असाइन हो सकते हैं। डेटा टाइप क्या है? टेक्स्ट। आज हमने बेसिकली जंप करना है कहाँ पर? इसके नीचे फील्ड प्रॉपर्टीज़ में। फील्ड प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं आज हम कवर करेंगे। इन चीज़ों में स्टेप बाय स्टेप करके इसको भी कवर करेंगे। जैसे हमने डेटा टाइप को एक एक करके कवर किया था, इसको भी वैसे ही कवर करेंगे हम लोग। तो अपने पास फील्ड प्रॉपर्टीज़ में जो पहली आज की फील्ड प्रॉपर्टीज़ हम कवर करेंगे उसका नाम है फील्ड साइज़। फील्ड साइज़ का मतलब कि आपका जो सेल है, जब इसे मैं डबल क्लिक करके आपको यस करके दिखाता हूँ, ये सेल यहाँ पे जो कुछ हमने लिखना है, अब लेटर इसमें मैं लिख रहा हूँ जितने मर्जी, वो बेतहाशा कहते हैं जितना मर्जी डेटा एंटर करो, उसे कोई टेंशन नहीं हो रही। मैं और एंटर करके दिखाता हूँ, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अगर आप यूज़र को बाउंड करना चाहें कि इतने ही कैरेक्टर लिखे जा सके जितने आप उसे बाउंड करेंगे, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा। मैं यहाँ से आ कहता हूँ ये फील्ड आ गई है, डेटा टाइप में आ गई टेक्स्ट, उसमें नीचे लिखा था फील्ड साइज़। फील्ड प्रॉपर्टीज़ में मतलब रहते हुए फील्ड साइज़ पे आगे मैं कहता हूँ इसमें अलाउ करना है मैंने सिर्फ और सिर्फ कितने जी, लाइक 15 के 15 लेटर लिखे जाएं, इससे बड़ा कोई नाम इसमें एंटर ही ना हो सके। क्लोज़ करते हैं, यस कर लेते हैं, ओपन करके वेरीफाई कर लेते हैं। पहले वाला रिकॉर्ड इसे मैं कैंसिल कर देता हूँ ताकि अब मैं दोबारा लिखूँ। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ अपने पास कि माय नेम इज़ माजिद। अब मैं यहाँ पे पूरा करना चाह रहा हूँ, वो नहीं कर पा रहा क्योंकि 1, ठीक है, M 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 से आगे लिखने की आपको इजाज़त अब नहीं मिल रही। मैं अपना माय नेम इज़ माजिद अली लिखना चाहता हूँ, लेकिन वो कहते हैं नहीं लिखा जा सकता। अब मैं कर देता हूँ इसको, नाम तो अपना पूरा करूँ मैं, नेम इज़ माजिद अली। कुछ पॉइंट समझ आ गया होगा आपको, कुछ थोड़ा बहुत नहीं समझ आया। जैसे कि बाउंड, मतलब आप भी सोच रहे हो कि किसी नाम के ऊपर कैसे बाउंड किया जाता है, तो लाजमी तो नहीं इसमें नाम ही बाउंड किया जा सके। आप इसमें ये भी कर सकते हो। मैं कहता हूँ सेल नंबर, आईडी कार्ड नंबर, दोनों की टाइप मैंने टेक्स्ट रखी। इसमें आगे मैं कर देता हूँ अलाउ सेल नंबर में कितने 12 लेटर, और इसमें आगे कर देता हूँ मैं अलाउ 15 लेटर्स, कि 15 कैरेक्टर के अलावा कुछ ना लिखा जाए। अब यहाँ पे जब डेटा एंट्री में डेटा एंट्री की जाएगी तो होगा इसमें ये एक नाम लिखा, उसकी लिमिट आप अब कोशिश करेंगे नाम के ऊपर लिमिट्स ना ही दें। मैंने लिखा ही माजिद अली, सेल नंबर 0300 डैश 00345678 8 नहीं 7 तक, जस्ट मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा नहीं जा रहा, क्योंकि मोबाइल नंबर हमारा कंप्लीट होता है इस तरह से। क्योंकि मुझे हाइफन का साइन ऐड करना था, मैंने इसलिए इसको अलाउ किया 12 तक। अगर हाइफन ऐड ना कर तो मैं इसे 11 पे तक ही माउंट कर देता। इस तरह मैंने 15 बोला है, तो 35201 डैश दिस वन करते हुए हाइफन ऐड किया। तो ये मेरे पास एक आईडी कार्ड के डेटा एंट्री करने का पैटर्न आ रहा है, उसको मैंने इस लिहाज से आगे सेट कर दिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो पॉइंट है कि फील्ड साइज़, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। इसका क्यों और कब कब ऐसे इस्तेमाल किया जाता है। इसमें मैक्सिमम जो लेटर लिखे जा सकते हैं वो 255 है। 255 कैरेक्टर तक इस सेल में डेटा एंट्री की जा सकती है। अगर आपको ये पॉइंट समझ आ चुका है तो फिर इसको लाइक भी कीजिएगा, इसको शेयर भी कीजिएगा। मतलब शेयर तो आप कम करते हैं, लाइक ज़रूर कर लीजिएगा इस वीडियो को। और सेकेंडली, अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल पे हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें। अगर पहले से यूज़र है सब्सक्राइब तब भी नहीं किया हुआ, काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर कुछ यूट्यूब से सीखना चाहते हैं, इसी वीडियो के लास्ट के ऊपर रेड कलर का आइकन आएगा यूट्यूब अपडेटेड का, उस पर क्लिक करके उस चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। वहाँ मैं यूट्यूब से नॉलेज देने की कोशिश में लगा हूँ।
तो मैं माजिद अली आपसे मुलाकात करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त। आप तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।